हर मोड़ पर तुम्हें सही राह दिखाएगा, सही रास्ता बताएगा। तो सुनैना जी कहती हैं कि जिसे अपने पति में भगवान न दिखे तो उसे भगवान की किसी मूर्ति में, भगवान के किसी चित्र में या कोई मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। जो स्त्री मन, क्रम, वचन से पूर्ण प्रतिव्रता होती है तो देवता उनसे डरते हैं, भगवान उनके अधीन रहते हैं। फिर सुनैना जी ने कहा कि सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं पूजा। और ससुराल में अपने मायके का ज़्यादा बढ़ावा नहीं करना। तो ये तो थी पहले की माताओं की सीख। अभी की माताओं की सीख भी सुन लीजिए। अभी की माताएं कहती हैं कि देख बेटी, अब तुम ससुराल जा रही हो तो वहाँ पर तुम्हें कोई एक शब्द में कह देना, हमें कह देना, हम उनकी बैंड बजाने वहाँ आ जाएंगे। और बेटी तो सुबह शाम रात दोपहर माँ को बस फ़ोन ही करती रहती है कि अब ये हुआ, अब ये होने वाला है, अब ये होगा। सुबह शाम की रिपोर्ट अपनी माँ को देती रहती है। एक बार एक सास थी तो वो परेशान हो गई अपनी बहू से कि बहू कुछ काम ही नहीं करती। तो सास ने अपने बेटे से कहा कि कल सुबह मैं झाड़ू करूँगी, तुम आना मेरे हाथ से झाड़ू ले लेना और कहना कि नहीं नहीं मम्मा आप झाड़ू मत करो, मैं झाड़ू कर लेता हूँ। फिर बहू को शर्म आएगी, वो खुद आकर झाड़ू लगा लेगी। सुबह हुई, सुबह माँ झाड़ू लगाने लगी। बेटा आया, बेटे ने कहा कि अरे नहीं नहीं माँ आप झाड़ू मत लगाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं लगाता हूँ। फिर माँ कहती है कि अरे नहीं नहीं अगर तुम झाड़ू लगाओगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बहू आई, बहू ने कहा कि आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो, ऐसा है तो एक दिन सासू जी आप लगा दो और दूसरे दिन आप लगा दो। एक बार सास ने बहू से पूछा कि बहू तुम्हें क्या आता है। तो बहू कहती है कि सासू जी वैसे मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं आता, मेरी मम्मा ने मुझे वैसे रोटी सब्जी बनाना तो नहीं सिखाया, उन्होंने मेरे फ़ोन में स्विगी और जोमेटो ऐप डाउनलोड कर दी। उन्होंने कहा कि कभी भी खाना मत बनाना, स्विगी और जोमेटो से खाना मंगवा देना। आप अपनी बेटियों को फैशन डिज़ाइन सिखाइए, ज्वेलरी डिज़ाइन सिखाए, परंतु उसके साथ ही साथ उन्हें रोटी बनाना भी सिखाए, क्योंकि यह कला जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर सास फिर से पूछती है तुम्हें और भी कुछ आता है या कुछ नहीं आता। तो बहू कहती है कि मुझे एक चीज़ सबसे अच्छी आती है। सास खुश हो गई, सास ने कहा क्या क्या। तो बहू कहती है मुझे सेल्फी लेनी बहुत अच्छी आती है। आप कहो तो मैं आपकी फ़ोटो लूँ और आपकी उम्र भी कम कर दूँगी और आपको और गोरा कर दूँगी। तो सास कहती है हे माँ माता जी अब मैं इसका क्या करूँ। तो इस कांड में हमने देखा कि राम जी खुद को हराकर अपने भाइयों को जिताते, राजकुमार होने के बावजूद भी उन्होंने विद्या अध्ययन की। पिताजी एवं गुरुजी की आज्ञा से सभी राक्षसों का उद्धार किया। जिस प्रकार सुनैना जी ने सीता जी को सीख दी कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो उसी तरह हमें भी अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि जब वो नीचे जाए तो उन्हें अपने दोस्तों के साथ कैसे बात करनी है, घर पे कोई मेहमान आए तो कैसे बात करनी चाहिए, अगर वह किसी के घर पे जाए तो कैसे बात करनी है। और इन सब की कोई अभी तक ट्यूशन भी नहीं खुली है। और ये चीज़ बिजनेस में भी लागू होती है।
बिजनेस में आप कभी भी अपनी टीम मेंबर में किसी को कोई प्रोजेक्ट देने जाए तो पहले आप उन्हें पूरी ट्रेनिंग दें कि ये काम ऐसे करना है, उसके बाद उन्हें वह प्रोजेक्ट दें। तो इससे क्या होगा कि बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यह थी रामायण से पहली बिजनेस मैसेज। अब हम अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं, तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम जी एक वचनी, एक वाणी एवं एक पत्नी व्रतधारी है। पिता की भूल बहुत विवेक एवं युक्ति से सुधारी एवं एक पत्नी व्रत का पालन किया। यहाँ पर आज सभी राम भक्तों को राम जी के यह तीनों व्रतों का पालन करना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपने राम जी के यह तीनों व्रतों का पालन नहीं किया तो आपके जीवन में भूचाल आ जाएगा। अरे राम जी की संतानों, राम जी के तीनों व्रतों का पालन करो। अब राम जी और सब लोग अयोध्या में आए। अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए। 12 वर्ष बिताए राम पति। फिर वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे ही राम जी ने यह सुना, सुनत वचन
वन में चले जाओ। तो भी राम जी शांति से चले गए। राम जी पर कितना बड़ा संकट आया कि 14 वर्षों के लिए वन में रहना। अगर हमारे ऊपर थोड़ा सा संकट क्या आ जाए, हम सुसाइड कर लेते हैं। एग्जाम में है ना 3 मार्क्स कम आ गए तो सुसाइड कर ली। अगर मम्मा पापा ने साइकिल नहीं दिलाई या जो चीज़ चाहिए वो नहीं दिलाई तो सुसाइड कर लिया। तो मतलब हर बात पे वह सुसाइड कर देते हैं। हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है। हमें इतनी आसानी से यह शरीर प्राप्त नहीं होता है। बहुत मुश्किल से, अगर हमारे बहुत पुण्य किए हुए होंगे तब जाके हमें यह मानव शरीर प्राप्त होगा। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमें यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। तब इसे ऐसे ही व्यर्थ ना करें, आप कर्म करते रहिए। भगवान ने हम सभी को बहुत यूनिक बनाया है। हम सभी की जो थंबप्रिंट है किसी की मैच नहीं होगी, आंखों की पुतलियां भी कभी भी किसी की मैच नहीं होगी। यानी भगवान ने हम सभी को बहुत यूनिक बनाया है। तो हम सभी को भक्ति करनी है, कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करनी है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि है ना वो दुकान में ज़्यादा कुछ कमाई नहीं हो रही है, मतलब खुद के अंदर ही घोट के ना रखें, आप उसे अपने परिवार वालों को बताएं, जो आपसे बहुत क्लोज है उन्हें बताएं कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो पहले आप अपने परिवार वालों को बताएं। अब राजा जनक ने तो अपनी पुत्री सीता का विवाह राजकुमार के साथ किया, और अब सीता जी वन जा रही है। यानी इससे हमें ये सीख मिलती है कि पति के हर सुख दुख में पत्नी को साथ में रहना चाहिए। और फिर राम जी कौशल्या जी के कक्ष में आए और फिर सुनत वचन राघव हर्षाए, माता जी के मंदिर आए, चरण कमल में किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। राम जी ने कौशल्या जी से कहा कि माता जी मैं तो वन को जाऊं, 14 वर्ष बाद फिर चरण कमल देखो
लक्ष्मण जी एवं सीता जी चित्रकूट में पधारे। माला से मोती तुम तोड़ा न करो, माला से मोती तुम तोड़ा न करो, धर्म से मुंह तुम मोड़ा न करो। बहुत कीमती है जय श्री राम का नाम, जय श्री राम बोलना तुम कभी छोड़ा न करो। जय श्री राम, जय श्री राम। अब महाराज दशरथ कहने लगे कि राम वियोग में 6 दिन मेरे प्राण रह गए, तो मैं अब अपने प्राणों को शुद्ध कर देता हूँ। उन्होंने 6 बार श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कहा, जिससे उन्हें परम गति प्राप्त हुई। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह, गाँव गयो सुरधाम। अब भरत जी भी अयोध्या में आए। फिर जब उन्हें ये सारी बात पता चली तो भाई भरत अयोध्या आए, कैकई को कटु वचन सुनाए, जाओ तुम्हें वन भेजे राम, पतित पावन सीताराम। चित्रकूट रघुनंदन आए, वन को देख सिया सुख पाए, मिले भरत से भाई राम, पतित पावन सीताराम। अवधपुरी को चलिए भाई, ये सब चैक की कटुलाई, तनिक दोष नहीं मेरा राम, पतित पावन वन सीताराम। फिर राम जी कहते हैं, चरण पादुका तुम ले जाओ, पूजा कर दर्शन फल पाओ, भरत को कंठ लगाई राम, पतित पावन सीताराम। तो इस कांड में हमने देखा राम जी के 3 व्रतों के बारे में। भाई भाई का प्रेम, सभी में समान व्यवहार, और हमें अपने वचन की वैल्यू होनी चाहिए। अब देखिए कि जिस प्रकार राम जी ने अपने 3 व्रत डिसाइड किए कि हाँ मुझे मेरे फ्यूचर में इन तीनों व्रतों का पालन करना है, तो कंपनी में भी आपका मिशन एवं विजन एकदम क्लियर होना चाहिए कि 5 साल के बाद मेरी कंपनी कहाँ तक पहुँच जाएगी और 5 साल के बाद मुझे क्या करना है। तो ये था दूसरा रामायण मैसेज, बिजनेस मैसेज रामायण से हमें मिला। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो अब हम अरण्य कांड में प्रवेश कर रहे हैं। अब राम जी ने विचार किया कि अगर मैं चित्रकूट में ही रहूंगा तो अयोध्या वासी बार बार आकर मुझसे मिलते रहेंगे, और यहाँ पर जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। तो राम जी ने विचार किया कि अब हम हमारा स्थान चेंज कर देते हैं। वह अनसुईया जी के आश्रम में आए। अनसुईया जी ने सीता जी को पतिव्रता की सीख दी, और फिर आगे चले राम रघुराया, निशाचरों का वंश मिटाया, ऋषियों के हुए पूर्ण काम, पतित पावन सीताराम। अनसुईया की कुटिया आए, दिव्य वस्त्र सिय माने पाए, थामनी अत्रि का वह धाम, पतित पावन सीताराम। अब राम जी, लक्ष्मण जी एवं सीता जी पंचवटी में पधारे। तो एक बार लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि प्रभु मोक्ष किसे कहते हैं और बंधन किसे कहते हैं।
राम जी ने कहा कि जो राम जी ने उपदेश दिया उसे राम गीता के नाम से जाना जाता है। राम जी कहते हैं कि अगर हमारा मन संसार में रहेगा तो वह बंधन कराएगा, और अगर हमारा वही मन परमात्मा में रहेगा तो वह उस बंधन से मुक्ति दिला देगा। जिस प्रकार हमारे घर की चाबी दो काम करती है, पहला घर को खोलती है, दूसरा घर को लॉक भी करती है, तो उसी तरह हमारा जो मन है वह भी दो काम करता है, बंधन भी कराता है, मोक्ष भी दिलाता है। अब चाबी किसके हाथ में है? हमारी चाबी हमारे ही हाथ में है। ये हमें डिसाइड करना है कि हमें गेट को लॉक करना है, यानी हमें बंधन में जाना है, या गेट को खोलना है, या हमें मोक्ष चाहिए। तो चाबी किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। डिसाइड किसे करना है? हमें ही करना है। राम जी बैठे थे तो वहाँ से शूर्पणखा गई। शूर्पणखा राम जी को देखकर मोहित हो गई। उन्होंने एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण किया और वह राम जी के सामने आकर विवाह का प्रस्ताव रखा। तो राम जी ने कहा कि मेरा विवाह तो हो चुका है। तो जब राम जी यह शूर्पणखा से कह रहे थे तो उनकी नजरें नीचे थी, क्योंकि राम जी कहते हैं कि जो अंदर से सुंदर नहीं होता, बाहर से सुंदर होता है। राम जी उन्हें नहीं देखते, राम जी तो केवल उन्हें ही देखते हैं जो अंदर मन से सुंदर होता है। तो राम जी ने कहा कि मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से पूछ लीजिए। लक्ष्मण जी से पूछा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरा विवाह भी हो गया है, राम जी से पूछ लीजिए। तो शूर्पणखा तो क्रोधित हो गई। शूर्पणखा ने कहा कि तुम तो ना भाई कर क्या रहे हो, कब से मुझे इधर उधर भेज रहे हो, गलती तो सारी इस स्त्री की है, तो इसलिए मैं स्त्री को ही खा लेती हूँ। तो जैसे ही वह सीता जी को खाने आई तो लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी और फिर मुनि स्थान आई रघुराई, शूर्पणखा की नाक कटाई, खर दूषण को मारे राम, पतित पावन सीताराम। पंचवटी रघुनंदन आए, कनक मुर्ग को मारण धार, लक्ष्मण तुम्हें बुलाते राम, पतित पावन सीताराम। फिर रावण साधु के वेश में आया और रावण साधु वेश में आया, भूकन मुझको बहुत सताया, भिक्षा दो यह धर्म का काम, पतित पावन सीताराम। फिर सीता जी भिक्षा लेकर आई। भिक्षा लेकर सीता आई, हाथ पकड़ रथ में बैठाई, सोनी कुटिया देखी राम, पतित पावन सीताराम। जैसे ही राम जी ने देखा कि कुटिया में कोई नहीं है तो फिर घर
जटायु जी सीता जी को बचाने आए और रावण ने उनके पंख काट दिए। और फिर वन वन ढूंढ रहे रघुराई, जनक दुलारी कहीं न पाई। गिरधराज ने किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। अब शबरी जी का यह नियम था कि रोज वह 10-10 मील तक बुहारी करती, बीच में जो भी पत्थर होते उसे हटाकर वहां पुष्प लगा देती, बैल लेकर आती। शबरी जी केवल एक आशा से जीवित थी कि राम आएंगे। मातंग ऋषि यह कहकर गए थे कि राम आएंगे, तो शबरी जी केवल इसी आशा से जीवित रहती। मनुष्य से कभी आशा नहीं रखना, मनुष्य से कभी आशा नहीं रखना और परमात्मा से कभी आशा नहीं छोड़ना। एक बार 4 दीपक एक दूसरे से बात करने लगे। पहले दीपक ने कहा कि मैं शांति का दीपक हूँ, परंतु आजकल कलयुग में शांति तो किसी को है ही नहीं। सब लोग हर एक काम हड़बड़ी में ही करेंगे। दूसरे दीपक ने कहा कि मैं तो ज्ञान का दीपक हूँ, परंतु कलयुग में ज्ञान की तो किसी को कद्र ही नहीं है। ऐसा कहकर वह भी बुझ गया। तीसरे दीपक ने कहा कि मैं तो विश्वास का दीपक हूँ, परंतु आजकल चीटिंग बहुत होती है, सगे भाइयों में चीटिंग हो जाती है। ऐसा कहकर वह भी बुझ गया। तो एक बच्चा उस रूम में आया, उसने देखा कि 3 दीपक बुझे हुए हैं, सिर्फ एक दीपक जल रहा है। तो वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तो चौथे दीपक ने कहा